डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। तो प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है। और उसके साथ कोशिश करेंगे कि 9 एंड 10 भी हम यहाँ पे कवर करें। ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, जो नहीं होगा कवर वो नेक्स्ट पार्ट में होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट वेदर अ ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और बेनिग्न। दो क्लासेस हमारे पास है 1 एंड 0, एंड बेस्ड ऑन द सेल साइज एंड एज वी हैव टू कंप्यूट थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। सेल साइज हमें दी हुई है 28, मतलब एक फीचर है 28, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास एज ऑफ द पेशेंट जो कि है 45। तो हमने क्या किया, एज पे 45 पुट कर दिया और सेल साइज पे हमने 28 पुट कर दिया। ठीक। बाकी हमारे पास ये वेट्स ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में दिए हुए थे, इनको हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। और ये हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, 22। ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें, जैसे m1x1 प्लस m2x2, और ये क्या है हमारा c है। ठीक है, c है जिसको कि हम 22 की तरह लेके चलते हैं। ठीक। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे और कंप्यूट करेंगे तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.35। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हमें कंप्यूट करना है, वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो हम यहाँ पे जो है एफ जेड की वैल्यू ले रहे हैं 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्या होता है, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू हमारी आई हुई थी 0.35, ये हमने एक्स की जगह पे पुट कर दी और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये हमारा क्या आ गया, 0.58। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें आप, हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया कि अगर greater than or equal to 0.5 है, then the given data point belongs to class 1 malignant, और less than 0.5 है तो belong करेगा to the class 0 benign। तो आप देखो, एज 45, सेल साइज 28, ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर रहा क्लास 1 से। क्लास 1 से क्यों बिलोंग कर रहा, बिकॉज जो पी हमें मिला है वो क्या है, ग्रेटर है या लेस, ग्रेटर है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है ऑफ अपार्टमेंट शोइंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो हमारे पास एरिया स्क्वायर फीट और रेंट रुपीज पर मंथ का डेटा सेट दिया हुआ है। हमको कंप्यूट करना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट, यानी एम और सी, आप ऐसे समझ लो। ठीक है। फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड प्रेडिक्ट रेंट फॉर एन अपार्टमेंट विद रुपीज 1100 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक। तो अब देखते हैं हम इसको, यहाँ पे हमने सबसे पहले x और y अपने लिख लिए। ठीक है, ये x यहाँ से आ जाएगा, ये y यहाँ से आ जाएगा। ठीक। देन हमने एक्स स्क्वायर कंप्यूट कर लिया। मैंने सारे वैल्यूज नहीं निकाले, आप इसको यहाँ पे कंप्यूट करना। ठीक है, मैंने टोटल लिख दिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो 600 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्स और वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। ठीक। इन सबको ऐड करोगे तो समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन वाई आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक। अब एक्स बार अगर हम निकालें तो एक्स बार होता है समेशन एक्स अपॉन एन, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। वाई बार हम निकालें तो होता है समेशन वाई अपॉन एन, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और बी को निकालने के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, मैंने प्रैक्टिस सेट की फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन आपको एज ऑफ नाउ मेमोराइज करना है। इसका डेरिवेशन हम फ्यूचर के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। तो जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, कितने ट्रेनिंग एग्जांपल हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5। बाकी सारी वैल्यूज आपको यहाँ से एज इट इज उठानी है और इधर पुट कर दी है। जब आप इसको पुट कर लोगे तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए ऐसे लेके चल रहे हैं। a हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे, a की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए y बार माइनस बी एक्स बार। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे y बार की यहाँ पे और x बार की यहाँ पे, और b की वैल्यू तो हमने यहाँ से कंप्यूट किया ही हुआ था, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 600.2। ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हमें क्या करना है, हमें 1100 पे देखना है, x इज इक्वल टू 1100 पे एज पर द क्वेश्चन अनसीन डेटा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1100 पुट करके y कंप्यूट कर लेंगे, जो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 17639.2। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास दो मॉडल दिए हुए हैं, एक मॉडल है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड नेक्स्ट है हमारे पास लैसो रिग्रेशन। हमको क्या करना है, कंपेयर करना है टू मॉडल इन टर्म्स ऑफ फीचर सिलेक्शन एंड जनरलाइजेशन स्टेबिलिटी। अगर मॉडल ए हम देखें जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, तो उसका फीचर सिलेक्शन कैसे होता है, वो यूज करता है ऑल अवेलेबल फीचर्स को, सारे अवेलेबल फीचर्स को यूज करता है बिना कंट्रीब्यूशन देखे हुए, ठीक है। कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं है उनके पास जिससे कि वो इररेलेवेंट फीचर्स को हटा सकें, ठीक। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, इट मे शो हाई वेरिएंस, जब हाई वेरिएंस होगा, जैसे ही वेरिएंस हाई हो गया कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफिटिंग की। मॉडल बी अगर हम देखें फीचर सिलेक्शन, तो ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन होता है हमारा लैसो रिग्रेशन में, श्रिंक कर देगा सम कोएफिशिएंट को एग्जैक्टली टू जीरो जो कि हमारे इररेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पे इररेलेवेंट के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इररेलेवेंट को श्रिंक कर दे रहा है एग्जैक्टली जीरो, ठीक। जनरलाइज अगर करना है हमें लैसो रिग्रेशन को, तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस मोर स्टेबल एंड जनरलाइज प्रेडिक्शन ड्यू टू पेनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पेनलाइजिंग एक पैरामीटर होता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन हाउ LASSO L1 regularization helps prevent overfitting and improve interpretability, ठीक। तो लैसो के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये लैम्डा क्या है हमारा, रेगुलराइजेशन पैरामीटर, ठीक। तो श्रिंक करता है कोएफिशिएंट को एग्जैक्टली टू जीरो, जब श्रिंक कर देगा तो रिड्यूस कर देगा ओवरफिटिंग को बाय डिफॉल्ट, ठीक। क्योंकि ये एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है, रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या होती है, हेल्प करती है ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा था मेरा रेगुलराइजेशन का, एक बार उसको विजिट करेंगे जरूर, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो व्हाट दिस रिजल्ट इन द मॉडल रिलाई ऑन फ्यूअर प्रेडिक्टर्स, मतलब कुछ पे ही ये प्रेडिक्ट करे, ठीक है, कुछ ही फीचर्स के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करेगा, जो इररेलेवेंट है उनको तो जीरो कर देगा, तो उनकी कोई नीड नहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कह रहा है कि रिटेल एनालिटिक्स टीम अप्लाइज रिज रिग्रेशन टू फोरकास्ट मंथली सेल्स यूजिंग फीचर्स सच एज, कुछ फीचर्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एडजस्टिंग द लैम्डा, ठीक है, लैम्डा को एडजस्ट करने से कैसे इफेक्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक। तो मल्टीकोलिनियरिटी कब होती है, व्हेन टू और मोर फीचर्स प्रेडिक्टर्स आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है, तब मल्टी कोलिनियरिटी होती है। अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एक फीचर का दूसरे पे है तो मल्टी कोलिनियरिटी होगी। अब देखो आप एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग रेट एंड डिस्काउंट, तो इस ये क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल कोएफिशिएंट, इन्फ्लेटेड वेरिएंस। तो व्हेन द फीचर्स आर correlated, ridge regression distributes the coefficient weight more evenly among correlated features rather than letting one dominate। तो यहाँ पे कोई भी फीचर किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, सभी को हम क्या कर रहे हैं, मोर इवेनली, ठीक है, सभी को हम यूनिफॉर्मली इवेनली सभी फीचर्स को लेके चल रहे हैं इन द केस ऑफ रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कह रहे हैं कि डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन रिज एंड लैसो इन हैंडलिंग रिडंडेंट फीचर्स। देखिए मल्टीकोलिनियरिटी जो आया हमारे पास रिडंडेंट फीचर्स में, उसको L2 कैसे करता है हैंडल, कीप्स ऑल फीचर्स, नो वेरिएबल रिमूवल, तो सभी को फीचर को कीप करेगा, किसी को भी रिमूव नहीं करेगा। लेकिन L1 क्या करता है, परफॉर्म करता है फीचर सिलेक्शन, टेंड्स टू सेलेक्ट ओनली वन फीचर अमंग कोरिलेटेड वन, किसी एक ही फीचर को सेलेक्ट करता है, टेंड्स टू सेलेक्ट ओनली वन फीचर अमंग कोरिलेटेड वन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि रिकमेंड करें एविडेंस बेस्ड मेथड टू ट्यून लैम्डा, कैसे ट्यून करें लैम्डा को फॉर maximizing predictive stability during feature campaigns in order to find the optimal lambda, ठीक है। तो हमारे पास रिकमेंडेड मेथड क्या है, क्रॉस वैलिडेशन है, ठीक है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, स्प्लिट द डाटा इनटू के फोल्ड्स, ठीक। फॉर ईच लैम्डा वैल्यू ट्रेन द मॉडल ऑन के माइनस वन फोल्ड। हम जानते हैं ट्रेनिंग हमेशा के माइनस वन में होती है, जैसे मैंने बताया था क्रॉस वैलिडेशन वाले में कि जैसे मान लो 5 है तो 4 पे ट्रेनिंग होगी, 1 पे वैलिडेशन होगा, ठीक। कंप्यूट द MSE, ठीक है, देन सेलेक्ट लैम्डा दैट मिनिमाइज वैलिडेशन MSE एंड मैक्सिमाइज द R स्क्वायर का स्कोर, ओके। सो
This is all about this practice set part lecture. In the next lecture, we will see the next part. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.